एक गांव था जो सरसब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां एक मुतजस्सिस और नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम मिया था। मिया को कुदरत से बेहद मोहब्बत थी और वो अपने दिन जंगलों, नदियों और खेतों में घूमते हुए गुजारती थी। इसका पसंदीदा मकाम एक पुराना और पुरस्कार दरवाजा था जो जंगल के बीच छुपा हुआ था। यह दरवाजा बैलों से ढका हुआ था और ऐसा लगता था जैसे कहीं न जाता हो। एक दिन धूप भरे सुबह मिया ने कुछ अजीब महसूस किया। वो बैलों से ढका दरवाजा मध्यम रोशनी में जगमगा रहा था। तजस्सुस से मगलूब होकर उसने दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। हैरत के आलम में वो एक खूबसूरत बाग में पहुंच गई जहां हर रंग के फूल खुले हुए थे। हवा खुशबू से महक रही थी और धूप में हर चीज चमक रही थी। जैसे ही मिया बाग के अंदर आगे बढ़ी, उसे एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी। खुश आमदीद मिया। वो चौंक कर रुक गई। ये कौन बोल रहा है? उसने घबराकर पूछा। ये हम हैं, जवाब आया। मिया की हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि फूल हल रहे थे और एक गुलाब बोला, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मिया ने हैरत से कहा, फूल जो बात कर सकते हैं, ये तो जरूर ख्वाब है। सबसे लंबा सूरजमुखी हंसा और बोला, नहीं मिया, ये कोई ख्वाब नहीं है। ये जादुई बाग है और तुम वो खास लड़की हो जो हमें बचा सकती है। बचाना? किससे? मिया ने उलझ कर पूछा। फूलों ने इसे बताया कि उनका बाग छुपाया गया था ताकि उन्हें एक पुरस्कार शख्सियत, जिसे वेड किंग कहते हैं, से बचाया जा सके। वेड किंग बाग को कांटों और झाड़ियों से भर देना चाहता था और उसका जादू खत्म करना चाहता था। सिर्फ एक खालिस दिल रखने वाली लड़की जैसे मिया ही बाग को महफूज रख सकती थी। कनवल के फूलों ने कहा, तुम्हें बाग में छुपे 3 सुनहरी बीज तलाश करने होंगे। ये बीज एक ऐसा दरख्त बनाएंगे जो वेड किंग को हमेशा के लिए रोक देगा। मिया ने थोड़े घबराहट और जोश के साथ मदद करने का फैसला किया। फूलों ने इसकी रहनुमाई की। इसने अक्लमंद पुराने बलूत के दरख्त से पहेलियां हल की, जादुई कनवल के पत्तों पर छलांग लगाकर एक चमकती हुई नदी पार की और एक चालाक लुमड़ी को चकमा दिया जो एक बीज की हिफाजत कर रही थी। जब मिया ने आखिरी सुनहरी बीज तलाश किया तो अचानक वेड किंग नमूदार हुआ। वो लंबा और खौफनाक था और उसके साय से बेलें लिपट रही थीं। ये बाग मेरा होगा, वो धाड़ कर बोला। लेकिन मिया अपनी जगह जिमकर खड़ी रही। इसने सुनहरी बीज को मजबूती से पकड़ा और सरगोशी की कि बाग हमेशा जादुई और महफूज रहे। बीज चमकने लगे और बाग के गिर्द एक हिफाजती दीवार बन गई। वेड किंग गुस्से से चीखा और गायब हो गया। फूलों ने खुशी से जश्न मनाया और मिया का शुक्रिया अदा किया। इनाम के तौर पर उन्होंने उसे एक छोटा सा सुनहरी फूल दिया जो उसकी जेब में खिलता रहता और उनकी शुक्रगुजारी की याद दिलाता। इस दिन के बाद मिया अक्सर बाग में आती, हंसती और अपने जादुई फूल दोस्तों से बातें करती और बाग हमेशा महफूज, शानदार और जादू से भरपूर रहा।